गाइस हमारे देश के भूभाग में एक ऐसा भी जगह है जहां पर जैसल। वंशजों ने लगातार 770 साल तक राज किया और हमारे गणराज्य के बनने तक वो यहाँ राज करते रहे। इसको मानधरा या वल्लभ मंडल के नाम से भी जाना जाता है और वो जगह है राव जैसल के वंशजों की जैसलमेर। जैसलमेर हमारे देश के पश्चिम भाग में वो जगह है जहाँ पर एक्सट्रीम टेम्परेचर्स हैं। सर्दियों में यहाँ टेम्परेचर 5 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाता है और वहीं गर्मियों में 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर होता है। रेत के बड़े बड़े टीले हैं जो ऐसे के ऐसे आंधियों के साथ उड़कर दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। और भी हर पीते पत्थर और पीली मिट्टी से बनी हुई बहुत बड़ी बड़ी हवेलियां हैं। ऐसा माना जाता है कि महाभारत काल के बाद में जो यादव वंशज थे वो सारे इसी तरफ शिफ्ट हो गए थे और यहाँ आकर उन्होंने बहुत बड़ी-बड़ी हवेलियों का निर्माण कराया। उनका आर्किटेक्चर बहुत ही अद्भुत और अनोखा है और वहाँ जैन टेम्पल्स और बड़ी-बड़ी हवेलियाँ हैं और यहाँ का जो फोर्ट है वो भी यहाँ पर एक बहुत ही अद्भुत और अनोखी कला है। तो इस व्लॉग में हम चलते हैं आज हमारे राजस्थान के एक ऐसे ही अद्भुत जगह पर। वेलकम टू द न्यू व्लॉग ऑफ फ्लाइट्स ऑफ लाइफ। तो गाइस अपने 2 डेज़ की जैसलमेर टूर के फर्स्ट डे हम जा सकते हैं सुनाव फोर्ट, महारावल्स पैलेस, जैन टेम्पल्स, बारी हवेली, गडीसल लेक और पटवाओं की हवेली जैसे मॉन्यूमेंट्स विजिट पर। तो सबसे पहले चलते हैं हम जैसलमेर के किला सोनार किले पर। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट त्रिकूट पर्वत पर है, इसलिए त्रिकूटगढ़ भी इसको कहते हैं। और ये लिविंग फोर्ट है। दिन में ये लायन कलर का हो जाता है और जैसे जैसे सनसेट होता है ये हनी गोल्ड का हो जाता है एंड कैमोफ्लेज विद द फोर्ट इन द येलो राजा का नाम था डेजर्ट। महारावल जैसा सिंह घाटी। रावल राजा जैसल ने एक मेरू पर्वत पे इस बड़े से किले को बनाया, इसलिए हम इसको बोलते हैं जैसलमेर का किला। का दीजिए पटक रखते का नाम है विंड गेट, हवा गेट। हवा चलती रहेगी, कभी हवा रुकेगी नहीं। सर्दी और गर्मी कभी हवा रुकेगी नहीं। इसकी खासियत जितना टच करो अपने आप क्लीन होगा। राजा उधर रहते व्हाइट चेयर पर बैठते हैं, मार्बल व्हाइट चेयर। अभी के राजा का नाम है महारावल चेतन राज सिंह जी। राजा जैसे 45 पीढ़ी चल रही है, वो किले के बाहर रहती है। अभी जब मेला होता है राजा इस किले में आते हैं। किले का जितना पब्लिक है वो उधर बैठ जाता है और राजा उधर बैठते हैं। ये राजा इसको देखिए चामुंडा मंदिर, पहले इसके लिए बलि होती थी बकरे पाटे भैंसे की। अभी सरकार लगा दिया बैंड बलि पर। ये सभी मेला इधर हो रहा है, बलि पर किया हुआ बैंड। ये राजा का महल बना हुआ है, इसका नाम है गज पैलेस। ये राजा का महल है और जाली वाला है रानी का पैलेस, जाली वाला। और डूब जाए वो है बच्चों का पैलेस, ये बच्चों का पैलेस। कभी इंडिया और सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करने वाला ये क्रूशियल ट्रेड रूट हुआ करता था और यहाँ पर वेल्थ आती थी थ्रू टैक्सेस एंड कैरावन से। नाउ हम चलते हैं 7 इंटरकनेक्टेड जैन टेम्पल्स की तरफ जो रिनाउंड हैं फॉर देयर डिटेल कार्विंग्स एंड ए क्लस्टर ऑफ 7 टेम्पल्स आर डेडिकेटेड टू चंद्र प्रभु जी, पारसनाथ जी, ऋषभ देव जी, संभवनाथ जी, शीतलानाथ जी, शांतिनाथ जी एंड कुंथुनाथ जी का दिलवारा स्टाइल में बने हुए इन टेम्पल्स में ब्यूटीफुल कार्विंग्स हुई हुई हैं। कास्ट वो सब बहुत ही व्यापारी लोगों का बड़ा व्यापार होता था, सोना चांदी अफीम मसाले। तो पाकिस्तान से काबुल होकर पहले इधर से माल जाता था। ये सब राजों को फाइनेंस करने वाले जैन होते थे, ओसवाल फैमिली के जैन, जिसके द्वारा पटुआ ओली के लिए एक बार बनी हुई है। सातों दिन खुले रहने वाले इन जैन टेम्पल्स में 12 बजे के बाद केवल जैन अनुयायियों को ही पूजा के लिए प्रवेश मिल सकता है। और अब हम चलते हैं बा की हवेली की तरफ, जिसको बोलते हैं बारी हवेली, जो कि ब्राह्मण प्रीस्ट की हवेली हुआ करती थी। टिकट काउंटर से टिकट लेना पड़ता है इस म्यूजियम के लिए। इस हवेली का नाम बाग की हवेली है। बाग को राजस्थान में दादी माँ को बाग कहते हैं। और इस तरह हवा, घर को हवा कहते हैं। हवा आती रहती है, उसको हवेली कहते हैं। घर के अंदर आप आ रहे हो तो पूरी घर की जो छतें जो बनी हुई लकड़ी की बनी रहती है, पुरानी लकड़ा लगा रहता है उस जमाने का। तो जिसमें मैं पुराने जमाने में देखकर गर्मी ज़्यादा पड़ती, टेम्परेचर, तो मकान को कंट्रोल करने के लिए गर्मी के अंदर भी इसको लगा रहे पत्थर को। और पुराने बर्तन है टिफन से, पुराने आइसक्रीम मेकर पुराना, चांदी के बर्तन है, पीछे चांदी की बर्तन है पुराने उस जमाने के।
पुरानी। और ये देख लो पुराना कैमरा प्रोजेक्टर, कोठड़ियाँ हैं, उसमें गुप्ती भी रखी है, बॉक्स, ओपीएम बॉक्स पुरानी, ये ना पान वान खाने का ओपीएम बॉक्स, पुराना आला जिसका सामान रखने के लिए आला, ये ना सामान। और ये छत से इस पूरे एरिया का पैनोरामिक व्यू, पीले सैंडस्टोन से बनी हुई हर तरफ येलो बिल्डिंग्स और इस फोर्ट का एरिया जो कि डेजर्ट में ही घुल मिल जाना चाहता है। सो गाइस, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई वी कॉल दिस प्लेस अ गोल्डन सिटी। झील है पानी का, गड़ीसर। हाँ, गरीसर, जिसमें वो बोटिंग होती होती उधर है, है गरीसर। ठीक है। ये नया सिटी बसा हुआ है, पहले अब चलते हैं इसी फोर्ट में बने हुए महारावल पैलेस की तरफ। विंटर्स में 9 to 6 PM और समर्स में 8 to 6 PM तक खुलने वाले इस पैलेस में हमको 150 रुपीज़ ईच टिकट लेना पड़ता है और कैमरे के चार्जेस अलग होते हैं। ये ऊपर लकड़ी का है, पूरा लकड़ी है, पुराने भाले दूसर चौक में उपस्थित ये जो पैलेस है, ये येलो सैंडस्टोन का बना है। बहुत ही इंट्रिकेट कार्विंग इस पैलेस में नज़र आती है और ये छत से इस सिटी का पैनोरामिक व्यू। इस पैलेस की छत को ट्रांसफॉर्म कर दिया है लोकल्स ने होटल्स में, ताकि ये एक सोर्स ऑफ इनकम भी इनका बनता रहे। ये वाली जगह है। ये सब लोगों के रूम है। ये राजा के रानी काम कर रहे थे, पटरानी दासिया होते थे पहले, अब सब मॉडिफाई कर दिया। जैसे मेरे किले का पहला गेट अभी आया ना उधर, ये पहला गेट ऐसा था पहले। सब पुराने नए फोटो सब मिक्स है। एंड गाइस, प्लीज कमेंट, ये फोर्ट का मैप किससे रिजेंबल करता है? सन 1805 से 1860 के बीच में एक मर्चेंट गुमान चंद पटवा ने अपने 5 बच्चों के लिए 5 हवेलियों का क्लस्टर बनाया, जिन्हें पटवा हवेली बोलते हैं। For the Patwa brothers, Patwa Haveli Jaisalmer is a living testimony to wealth and imagination, carved into golden sandstone. The facades are adorned with intricate carvings, ornamental jharokas, mirror work, and delicate murals that transport visitors straight into a royal past. सामान जो भी अंदर रखते थे, ये पत्थर यहाँ से बंद हो जाता था, ऊपर ऐसा कोई फ्रेम लगा देते थे, तो आने वाले व्यक्ति को पता नहीं कि कोई। और ये जैसलमेर, The design of the Haveli beautifully blends Rajputana traditions with Mughal architectural influences. From painted gateways to lattice work window, every detail reveals the fineness of artisans who turn stone into poetry. अभी ये जो पत्थर किया हुआ है, अलग अलग तरीके का जो बना हुआ होता है, सारा ज्वेलरी और अगर ट्रेडिशनल ड्रेस के हिसाब से सारे। Every corner of Patwao ki Haveli inside feels like stepping into a living museum where rooms showcase paintings, artifacts and courtyards filled with heritage charm. And see, जो सूर्य की रोशनी है वो किस तरह से हाईलाइट कर रही है इन कार्विंग्स को। जैसलमेर विजिट के फर्स्ट डे हमने येलो सैंडस्टोन से बने हुए फोर्ट और मॉन्यूमेंट्स और बहुत ही खूबसूरत मिरर वर्क और कार्विंग से बनी हुई हवेलियों को अपने दिल में बसाया। गाइस, इस विजिट के दूसरे दिन की आइटनरी बहुत ही खूबसूरत होने वाली है, बहुत ही अलग और मेमोरेबल विजिट होने वाली है अगले दिन की। हमारे साथ बने रहिए जैसलमेर ट्रिप की सेकेंड डे विजिट पर। डू सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय।